Hi everyone, I am CS Bharti Gupta. You all are welcome to my channel. Guys, our today's topic is mainly on the procedure that what we have to follow for changing of the particulars of the director of the company. Particulars either that is related to name, address, email ID, phone number, uh, Aadhaar number, changes in Aadhaar number, PAN number, anything that is related to director. If you want to change, then what you have to do, the form you have to file. So mainly on that topic we're gonna discuss in this video. So let's begin this topic and know about it, how you can easily change the particulars of the director. See guys, if you want to make changes in details and particulars of director or else designated partner, then you can make changes regarding these things whatever I provided on this screen. You can see here, if you want to make changes in the name of designated partner or else designated part name of director or else designated partner, इसके अलावा अगर डायरेक्टर के फादर्स नेम में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उनके नेशनलिटी में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में, या फिर इनकम टैक्स पैन नंबर में कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको अपडेट करने हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर हुआ या पासपोर्ट नंबर हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हुआ, इन सब चीज़ों में अगर आपको चेंजेस करने हैं, देन ऑफकोर्स यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू. Apart from this, if you want to make changes in permanent residential address or else permanent residential address, so अगर आपको एड्रेसेस में भी चेंजेस करने हो या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस हो उसमें चेंजेस कुछ करने हैं, आधार नंबर में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर फोटोग्राफ ऑफ द डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो इन सब चीज़ों में अगर आपको किसी डायरेक्टर का डिटेल्स चेंज करना है, ये सारे डिटेल्स में से कोई भी डिटेल्स आपको चेंज करने हैं, then you have to intimate regarding that details to the ROC, and for that you have to follow the process. What you have to do, you have to intimate regarding these changes to the ROC through which form? See, through the form number DIR 6. Yes, this form is mainly for intimation of changes in particulars of directors or designated partners to the सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस फॉर्म को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देनी होंगी. जैसे कि अगर आप इंडियन नेशनल्स हैं, आई मीन टू से दैट इफ़ यू आर इंडियन डायरेक्टर and if you want to make changes anything, if you want to changes in your particulars and you want to update your details on MCA site, then in that case it is mandatory to attach the PAN number. Yes, पैन नंबर तो आपको मैंडेटरी ही अटैच करना ही पड़ेगा किसी भी केस में. अगर आप चेंजेस कर रहे हो, चाहे आप पैन नंबर में चेंजेस ना भी कर रहे हो, चाहे आप पैन नंबर को अपडेट ना भी कर रहे हो, तो भी आप किसी भी मैटर में अगर चेंज कर रहे हो, इन दैट केस पैन नंबर जो है, पैन कॉपी ऑफ पैन जो है आपको अटैच करना ही पड़ेगा इस फॉर्म में. उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पैन नंबर में कुछ गड़बड़ी है, इफ़ योर पैन नंबर इज़ नॉट करेक्ट एंड यू वांट टू रेक्टिफाई इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेक्टिफाई दैट पैन नंबर. पैन में आप चेंजेस कीजिए, इधर आपका नेम गड़बड़ है उसमें या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट इट. उसको करेक्ट कीजिए, तभी आप अपने डिटेल्स को एमसी साइट पे अपडेट कीजिए, क्योंकि पैन नंबर तो मैंडेटरी आपको अटैच करना ही पड़ेगा. और मैंडेटरी अटैच करना है तो ऑफकोर्स आप गलत पैन नंबर तो नहीं दे सकते ना, कॉपी जो है पैन का वो गलत तो आप अटैच नहीं कर सकते. उसके अलावा जैसे पैन नंबर मैंडेटरी अटैच करना, उसी तरह यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है वो भी मैंडेटरी होता है. आप कुछ भी चेंजेस करो इस फॉर्म के थ्रू, बट इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन ईच एंड एवरी केसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको नेशनलिटी अपडेशन करना है, नेशनलिटी के मैटर में अगर कुछ आप अपडेट कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको जो है परमानेंट एज वेल एज ए प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे. परमानेंट एज वेल एज ए प्रेजेंट एड्रेस का कॉपी भी आपको अटैच करना पड़ेगा. और अगर आप मान लीजिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस में अपडेशन कुछ कर रहे हैं,
तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा एंड डिटेल्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों में अगर नेशनलिटी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस के अलावा ऐसे भी अगर आप एड्रेस प्रूफ में कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, देन इन दैट केस आपको ऑब्वियसली एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रूफ देना ही पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन प्रोवाइड हियर फ्रेंड्स, लाइक यू कैन प्रोवाइड द डिटेल्स लाइक कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप कॉपी दे सकते हैं, टेलीफोन बिल का दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल का दे सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इफ़ यू आर इंडियन डायरेक्टर या फिर इफ़ यू आर इंडियन डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन इन दैट केस you must note down that those details whatever you are providing as a proof that should not older than 2 months from the date of filing of this form। जब आप ये फॉर्म फाइल करने जा रहे हो ना, उस डेट से 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो लेटेस्ट, आई मीन टू से दैट कि वो लेटेस्ट ही होने चाहिए कोर्स। एंड अगर आप फॉरेन डायरेक्टर हो या फिर फॉरेन डिजिग्नेटेड पार्टनर हो, देन इन दैट केस टाइम पीरियड इज़ प्रोवाइडेड ईयर फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ई फॉर्म। वहाँ अगर इंडियन है तो आप 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए एड्रेस प्रूफ जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर आप इंडियन नहीं हो, अगर आप फॉरेन डायरेक्टर हो, देन इन दैट केस आपके लिए 1 ईयर का टाइम दिया है, उससे पुराना नहीं होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप कोई प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हो और वो प्रूफ जो है ना वो आपका प्रूफ जो इधर हिंदी में भी नहीं है और इंग्लिश में भी नहीं है, मान लो किसी और लोकल लैंग्वेज में है, किसी और लैंग्वेज में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। एंड जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रहा है उसका डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक डिटेल्स लाइक नेम, सिग्नेचर एंड एड्रेस, एंड दैट मस्ट बी साइंड एंड सील्ड, आई मीन टू से दैट। तो इस फॉर्म को जब आप फिल कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें इसमें आपको मेनली प्रोवाइड करनी पड़ेगी एडिशनली। उसके अलावा क्या है कि इस फॉर्म में जो भी डायरेक्टर अप्लाई कर रहा है उसका डीएससी लगेगा एंड दैट मस्ट बी सर्टिफाई बाय इधर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और एल्स बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एल्स जैसे कि प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से भी आप करा सकते हैं। तो ये सर्टिफाई किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से करवाने पड़ेंगे एंड इस फॉर्म को आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज़ ऑफ चेंजेस। अगर कोई भी डिटेल्स में आप चेंजेस करने के लिए ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो है आप 30 डेज़ के अंदर अगर आपका कोई भी डिटेल्स चेंज हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही आप इस फॉर्म को फाइल कर दीजिए। when you will file this form you have to of course you have to download this form from MCA site, and after filling the information you have to file this form, and when you will file this form then your details of the director will automatically update, I mean to say approval of the ROC, it will update. So this was basically the form, that is the S6 form for changing for intimating the information if you are making any changes in particulars of the director. So thank you so much friends for watching this complete video. I hope you like this, and if you like this then please subscribe my channel and like it and share it. Thank you.